सभी प्यारे प्यारे से लोगों का मेरे चैनल पर बहुत ढेर सारा वेलकम है। आज है डे 19। तो देखते हैं आज का मैसेज क्या है। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आप एक बड़ा काम ये कर सकते हैं कि आपको जो भी पैसा मिले उसका 10% दान कर दें। इस 10वें भाग के दान को आध्यात्मिक नियम कहा जाता है और ये वो सबसे बड़ा काम है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में और भी अधिक धन ला सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी देते हैं उसको 100 गुना करके वो हमें वापस मिलता है ज़िंदगी में। सब चाहते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो, पर कभी ध्यान से सोचो, क्या हमने कभी किसी और की मदद की है? हम सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं और देने के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास जो भी है वो कम है, थोड़ा और आएगा तब हम देंगे, थोड़ा और आएगा तब हम चैरिटी करेंगे, थोड़ा और आएगा तब हम पक्का दान देंगे। और ऐसे ही करते करते हम अपनी ज़िंदगी को बिताते चले जाते हैं और यही रीज़न है कि हमारे पास आता भी नहीं है। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि कंडीशन में है जहां मंदिरों को देना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हो, मुस्लिमों में उस शायद बीमारी से ज़कात अपना कहते ध्यान हैं हटा उसे, ही नहीं पा रहे हो या फिर क्रिश्चियंस अपने में भी अदर बॉडी दशांश पार्ट्स या पे दशांश फोकस भी नहीं ऐसा कर ही पा रहे हो, कुछ खुद कहते को हैं, हेल्दी मुझे ठीक विजुअलाइज से भी नहीं कर वो पा रहे हो वर्ड ना। याद नहीं आ रहा। तो लेकिन सिंपल हर धर्म उस में बीमारी के हर बारे धर्म में में ये बात चीज़ नहीं सिखाई करनी है जाती है कि और अपना आप जो भी कमाते हो, ये कहना है कि मैं 1 रुपया ठीक भी हो कमाते रहा हो हूँ, उसका मैं ठीक हो रही हूँ, 10 पैसा माई बॉडी आपको इज दान हीलिंग, करना है। मेरी आपको हीलिंग हो उनको रही है, देना है जो हर आपसे रोज भी मैं ज़्यादा पहले से नीचे बेहतर हो वाले रहा हूँ, स्तर पर हैं। हर रोज मेरी अब हालत आप पहले यूनिवर्स से अच्छी कहो या होती जा रही भगवान है। कहो, आपको हमारी वही बॉडी चीज़ें मिलती हैं हमारे जो वाइब्रेशन पर आप ही लोगों को रिस्पॉन्ड देते करती हो। है। जो जब आप आपके इस दुनिया में दे वाइब्रेशन रहे गुड हो, फीलिंग थॉट की चीज़ें तरफ आपको वही होंगे मिलती हैं तो लौट के हमारी कि बॉडी अगर भी हम हेल्दी पैसा फील देंगे करती है तो हमें और पैसे हेल्दी ही वापस हो मिलेंगे, जाती हम है। प्यार देंगे तो हमें प्यार वापस मिलेगा, आप गुस्सा दोगे तो आपको गुस्सा ही वापस मिलेगा। और लोग इस बात को किस तरीके से देखते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को देना और लेना, जैसे कि आपसे कहा गया कि 10% दान दो, तो वो दान इस वे में नहीं दिया जाता कि आप दान दे रहे हो, भगवान को कुछ दे रहे हो तो भगवान आपको बड़े पुरस्कार देंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। आप इसे दूसरे तरीके से देखोगे तो अगर आप किसी से सिर्फ लेने की उम्मीद करते हो तो कहीं ना कहीं आप कमी के साथ जी रहे हो, कमी की भावना कि मुझे चाहिए क्योंकि आपके पास लाइफ में है नहीं, मुझे ये भी चाहिए क्योंकि वो भी आपके पास नहीं है। हमें कोई चीज़ कब चाहिए होती है? जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, ठीक है, लैक वाली फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन जब आप किसी को देते हो, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको पता नहीं लगेगा पर आपके माइंड में वो चीज़ होती है कि यार हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को दे रहे हैं। तो फिर आप एकदम से आप दूसरे साइड आ जाते हो, आप ज़्यादा वाली फीलिंग के साथ आ जाते हो कि आपके पास इतना ज़्यादा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो। और इसी तरह जब आप अपना ये रूटीन बना लोगे, नियम बना लोगे कि मेरे पास जो भी पैसा आएगा, मंथली आप कमाते हो, सैलरी आती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे। वो 10% कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गरीबों को देना होता है। आप किसी को जो गिफ्ट दे रहे हो, किसी को भी खुशी दे रहे हो ना उन पैसों के थ्रू से, वो उसी में ही आता है। खुद को छोड़ के आप दूसरों के लिए जब भी कुछ करते हो तो बस वो चैरिटी में ही आ जाता है। आप दूसरों को खुशी बांट रहे हो दूसरे वे में, तो आप जितना बांटोगे ना वो खुशियाँ आपके पास लौट के आएंगी। और जब आप देने वालों की कैटेगरी में आ जाते हो तो इसके मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब आपका माइंड ये चीज़ मान लेता है कि बहुत ज़्यादा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही वो करेगा। जब आप मान लोगे आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास सचमुच में ज़्यादा आ जाएगा।